नमस्कार। समाचारों की समीक्षा में आपका स्वागत है। ये समाचारों की समीक्षा क्या है? सवाल ये है, क्या हम समाचारों की विश्लेषण करेंगे या समाचारों के अंदर जाके उसका तह तक जाके उसका परिणाम ढूंढेंगे? बिल्कुल नहीं। एक सच की पड़ताल को हम आपके सामने लाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम वो ही समाचार जो आपने कल पढ़े थे, वही समाचार जो कल आपने सुने थे, और वही समाचार जो आप इस वक्त कई चैनल्स पे, कई न्यूज़पेपर्स में, कई मीडियाज़ पे, सोशल मीडियाज़ पे, यहाँ वहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर एक समीक्षा रिपोर्ट। हम समीक्षा नहीं करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि कल जो न्यूज़ पॉजिटिव था, क्या वो आज नेगेटिव बन गया? तो चलो हम आपको आगे इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अब इस वक्त आपको हम 3 बड़ी समाचार समीक्षा के बारे में बता रहे हैं। उसमें मेरे साथ सामने से डिस्कस करने के लिए तैयार हैं शहर के जाने माने व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, श्री बागचंद जी दवे। पहले तो बात करेंगे, पहला जो समाचार है वो SRC लिमिटेड, जिन्होंने नोटिस इशू किया था उन लोगों को कि तुम लोगों के मकान हम तुम्हारी जो लीज डीड है कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हारे मकान कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हारा मालिकाना हक ख़त्म कर रहे हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट पार्ट 1 है हमारा, और उसके बाद हम पार्ट 2 कल परसों इसको बताएंगे कि आगे आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो समाचार है महानगर पालिका, जिसको कुछ लोग महानरक बोलते हैं, महानगर पालिका। तो उस महानगर पालिका में जो तोड़ा तोड़ी हो रही है, मकान तोड़ रहे हैं रोड बड़े बनाने के लिए, उसके ऊपर एक समीक्षा। अब तीसरी जो रिपोर्ट हम लोग वो आपको दिखा रहे हैं, इफ्को रोड के पास खड़े व्यापारी जो ठेले वाले हैं, शायद रोज़ 4 से 5 हज़ार रुपये का धंधा करते हैं। तो वहाँ से आप जब पास होंगे तो आपको सबसे पहले तो गांधीधाम की सुंदर से सुंदर ब्रिज, जिसको ओस्लो ब्रिज कहते हैं, बाबा अम्बेडकर नाम दिया गया है, लेकिन कोई भी उसको ओस्लो ब्रिज के सिवा और कुछ कहता नहीं है, क्योंकि पुराना नाम है, सबको आदत है। उधर से एक रोड निकलता है जो इफ्को के अंदर से होते हुए बाहर निकलता है, लेकिन इफ्को के अंदर से तो जाता है लेकिन बाहर निकलता ही नहीं है। कंडला पोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, कोर्ट्स के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इफ्को उसको खाली नहीं कर रहा है, तो वो एक रास्ता बंद है। और साथ साथ उसके बाहर खड़े जो व्यापारी हैं वो मानने को तैयार ही नहीं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, तो ये हम आपको क्या बता रहे हैं, ये तो पुराना समाचार है। नहीं, ये चारों समाचार पॉजिटिव रूप से दिए गए थे कि आखिर इफ्को को जगह देनी पड़ी, वहाँ पे व्यापारियों को हटाया गया। आखिर गांधीधाम आदिपुर में नगर पालिका ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा और गांधीधाम को सुंदर बनाया। SRC अब जागी है, क्योंकि SRC के ऊपर जब दबाव आया तो SRC जागी कि ये जो लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं इल्लीगल, लाख रुपया भर के 5 लाख की बिल्डिंग का नाम कर रहे हैं, रोड का प्लॉट ले रहे हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने कंडला पोर्ट ट्रस्ट में अपनी अर्जी भेजी है। उनको पावर नहीं है, ना ही कंडला पोर्ट ट्रस्ट को पावर है कि वो किसी हाउसिंग प्लॉट को कॉमर्शियल कर सके, क्योंकि ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने SRC को ये प्लॉट दिया है, उसका नक्शा पास किया गया है, उस 2600 एकड़ के अंदर कौन से कॉमर्शियल है, कौन से क्या है, उनको
रेगुलराइज करने की जो जवाबदारी है वो सरकार की है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो। कल्लापोर्ट भी उनको कुछ नहीं कर सकते। चलो तो इसके विशेष आप बात करते हैं समाचारों की समीक्षा में। समाचारों की समीक्षा में आपका स्वागत है। बाक्शन जी जो राष्ट्रीय दीनदयाल सेवा संघ के प्रमुख हैं, हमारे कई प्रोग्रामों में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आज एक समाचार है बाक्शन जी जो काफ़ी फैला हुआ है कि सिंदूर रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन ने कुछ दिन पहले 50 जनों को नोटिस दिया था और अब 2000 जनों को नोटिस दिया है। व्यापारी परेशान है। तो आप इस बारे में, इस समाचार के बारे में अपनी समीक्षा क्या करेंगे? अगर सिंदूर रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन SRCG के अधिकारियों ने पहले 50 दिए, अभी 2000 दिए हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। देने चाहिए क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे से काम किए हैं। उन अच्छे कामों को SRC को भी दिखाना तो है ना। लोगों ने कि SRC से पूछ के बनाए थे क्या, अपने DBA में ही दुकान खोल रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, घर तोड़ के ये कर रहा हूँ। SRC तो पूछा नहीं है। जब पूछा नहीं है तो अब क्यों रो रहे हो भाई? तो SRC जो है इतने सालों के बाद जागी है। एक्चुअली ये जवाबदारी किसकी है? SRC ने तो परमिशन दे दी मकान बनाने की, बराबर लीज भी एग्रीमेंट बना दी हाउसिंग की, लेकिन जहाँ पे भी अभी नोटिस दिए हैं और नोटिस जारी हैं वो सब के सब कॉमर्शियल हो गए हैं। यानी 50,000 का मकान आज 5 लाख का हो गया, 5 लाख का मकान आज 50 लाख का हो गया। अब इसमें कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो क्या ये SRC को इस बात का ख्याल नहीं आ रहा है? ना, इस बात का SRC क्यों ख्याल करेगी? क्यों, क्या SRC को क्या मिला? आपने दुकान बनाया था। SRC को तो कुछ ही नहीं मिला, उन्होंने तो मकान रजिस्ट्रेशन करके दे दिया। हाँ, तो अभी आप देना, पहले नहीं लिया, अभी लेंगे, आपको दुकान की परमिशन भी दे देंगे। ऐसे मैं सुन रहा हूं जो और समझ रहा हूं। बनाने की, और जो लोगों ने भी पेमेंट की है कॉमर्शियल रेट से तो की नहीं, हाउसिंग रेट से की है। और वहाँ पे आज कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन गई, मकान बन गए, दुकान बन गए, उस पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। तो क्या ये सब बातें SRC को ध्यान में नहीं लेनी चाहिए? देखो, SRC ने तो मकान बनाने के लिए दिया है। SRC को उन्होंने बोला था कि हम ये मकान की जगह दुकान बनाएंगे, वो तो लिख के नहीं दिया है, और ना SRC को लिख के दिए दुकान बनाओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ, या तो SRC की मीठी नज़र के नीचे ये सब काम हो रहा था और इतने टाइम SRC शांत थी, और या तो ऐसा है कि जाग्या त्याती सवार, अब SRC को ऐसा लगा कि भाई ये पूरी जवाबदारी हमारे सिर पे आ रही है, जबकि उनकी जो भाई प्रताप की बेटी ने भी रिजाइन किया किसी मुद्दे पर, तब उठ के एक बहुत बड़ी जागरूकता जागी। आज शहर के एक एक लोग भटक रहे हैं कि हमारे लोग रोड पे आ गए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तब उसका सॉल्यूशन कैसे निकले? सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा है कि नहीं निकलेगा। कोई किसी चीज का सॉल्यूशन ऐसा है कि नहीं निकलता है। उसके लिए तो जिनका टूटा है वो विचार करें, किससे मिले, किससे मिले और कौन हमें रास्ता दे। गांधीधाम चेंबर वाले गए थे, गांधीधाम टिम्बर वाले गए थे, गांधीधाम व्यापारी मंडल वाले गए थे कि भाई कुछ राहत दो। तो SRC क्या राहत देगी? क्या SRC बोलेगी तुम उसको कॉमर्शियल बनाओ? SRC की तो जवाबदारी नहीं है। देखो, गांधीधाम चेंबर्स वाले गए थे। गांधीधाम चेंबर्स जो व्यापारी हैं वो तो आधे से ज्यादा तो नमक वाले हैं। नमक वाले को क्यों दाद देगी SRC? दुकान वाले क्यों नहीं जाते? व्यापारी मंडल भी गया हुआ था। दुकान वाले जाने चाहिए, नमक वाले नहीं। व्यापारी लोग जाना चाहिए, जो दुकान वाले हैं। इन व्यापारी को मिलना है तो हमारे जैसे लोगों से मिले, उसका रास्ता निकाल कर देंगे। नमक वाले नहीं आने चाहिए। आप देख रहे हैं समाचारों की समीक्षा। बाक्शन जी, अब एक सवाल है जी। SRC ने आज भी SRC प्लॉट दे रही है, इससे पहले भी दे रही थी, अब सब प्लॉट खत्म हो गए हैं।
एसआरसी के जितने भी प्लॉट अलॉट हुए थे वो सब रिकंस्ट्रक्शन में शुरू हो गए हैं। केपीटी में एक रूल है, अगर आपको प्लॉट अलॉट होता है और अपन इतने टाइम में कंस्ट्रक्ट नहीं कराते हैं तो केपीटी वो प्लॉट कैंसिल कर देती है। ये सेम पावर एसआरसी को भी है, लेकिन आज तक कभी एसआरसी ने किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया, नोटिस भी नहीं दिया है। ये उसकी अच्छाई होनी चाहिए कि जो अब वो काम कर रही है वो अच्छाई है कि सबको नोटिस देके बोलती है यहाँ तो कंस्ट्रक्शन कराओ और दुकान तोड़वाओ, नहीं तो हम तुम्हारा लीज कैंसिल करेंगे। केपीटी तो सीधा लीज कैंसिल कर देती है, ग्राउंड नहीं भरा है तो कैंसिल कर देती है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले लोकशाही थी, अब तानाशाही। क्या इसमें भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं इन्वॉल्व होगी एसआरसी के साथ? जब मैंने कहा कि पहले लोकतंत्र था, दुकानें बनाओ, कुछ भी करो, प्लॉट बनाओ कि नहीं बनाओ चलता था, अब तानाशाही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आपने बहुत बड़ी गाय गिरी। अब तानाशाह कौन है वो तो मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूरी है कि अब एक और सवाल आखिरी में करूंगा कि इस वक्त बहुत से लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सिविल कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे भी कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बेस नहीं मिलेगी, इसलिए तो मैं बोलता तानाशाही है, नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एसआरसी के पास इतना अच्छा पावर है, उनका तो एक ही कहना है कि हमने मकान दिया है, मकान बनाने के लिए तुमने नहीं बनाया है, इसलिए वो कैंसिल गिना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 15 दिन की, महीने की, 2 महीने की नोटिस दी है। एसआरसी की थियरी पूरी दुनिया मानेगी, कोर्ट भी नहीं मान रही है, हाई कोर्ट पूरी तक दुनिया मानेगी, बाकी कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आपकी बहुत अच्छी बात हुई। पालिका कहते हैं बन गई है, इलेक्शन तो हुई नहीं है, 42 में से 52 जने बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो कमिश्नर आया हुआ है वह पूरे शहर की सुंदरता को खत्म कर दिया है उसने। जगह जगह जो सुंदरबड़ी के पास चलने की जगह नहीं थी, आज वहां आप देखोगे तो बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो तोड़ा तोड़ी का काम जो है महानगर पालिका गांधीधाम आदिपुर में कर रही है, ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक कामयाब जाएगा? मेरा मानना तो ये है कि महापालिका तो है ही नहीं, अभी भी नगर पालिका ही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक 52 जने तो हुए नहीं, इलेक्शन तो हुए नहीं, सिर्फ उसको बनाने की एक प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। महापालिका इन्होंने कैसे डिक्लेयर किया, क्यों डिक्लेयर किया, ये समझ में नहीं आता। महापालिका कहाँ है, कहाँ दिखती है महापालिका? आपको कहाँ आदिपुर गांधीधाम में महापालिका दिखती है? मैं तो इसको महानगर नरक पालिका बोलता हूँ। जो हम पहले नगर पालिका को बोलते थे नरक पालिका, अभी तो महानरक पालिका है। जो काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, जो नहीं होना है वो पहले कर रहे हैं। वो तो लोग तो उसको नरक पालिका कहते हैं। और अब वो महानरक हो गई है। महानरक हो, कहीं पे भी आज भी बारिश के कारण आप एक रोड से दूसरे रोड जा नहीं सकते हैं, खड्डे पड़े हुए हैं चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात है, जो ये नोटिस देके चाहे जो ये सुंदरपुरी रोड, ओस्लो वाला रोड हो, चाहे ये रोड, बहुत अच्छा काम किया है, रास्ता बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जितने भी मकान टूटे हैं पिछले 4 महीने से, उनके पत्थर ऐसे कैसे पड़े हैं, न लोग उठा रहे हैं न महानगर पालिका उठा रही है। तो यह क्या एनक्रोचमेंट दूर हुआ? ये तो दूर हुआ ही नहीं है। इसलिए तो महानगर पालिका बोल रहे हैं ना हम, नगर पालिका ही है। अभी नगर पालिका में जो करती थी वैसे ही करती थी, बिल्कुल सबको तुड़ा के वहीं रख देती। हाँ, पर ये काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर शहर बनेगा, धीरे धीरे जगह होगा, रास्ता होगा, लेकिन सुंदर अधिकारी नहीं है ना। अधिकारी कहाँ सुंदर है? अधिकारी भी टूटे हुए हैं और वो अपनी मर्जी पड़ती है, वहाँ तुड़ाते हैं, जहाँ तुड़वाना है तो वहाँ तो तुड़ाते नहीं है। ये वहाँ की चलती नहीं है, जहाँ चलती है वहाँ डंडा लगा देते हैं पुलिस वाली की तरह। कुछ ठेले वालों के पास हम गए थे और उनसे पूछा तो कुछ ठेले वाले तो बोले आज तक हमने कोई इसको दिया नहीं है। और जब मैंने खुद ने जाके ट्रैफिक पुलिस वाले से कहा कि आप इफ्को पे खड़े हैं, आप सुंदरपुरी पे खड़े हैं, आप पुरानी होचंदानी हॉस्पिटल के पास खड़े हुए हैं,
और वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं? बोले वो हटते नहीं। तो क्या पुलिस भी लाचार है? महानगर वाले के लाचार हैं जो वहाँ खड़े हुए ठेले जबरदस्ती खड़े रहते हैं, वो है। हफ्ते लेने वालों की बोलबाला है। अच्छा, ऐसा है। हफ्ता कौन ले रहा है वो पुलिस को भी मालूम है। अभी आखिरी में मैं ये चाहूंगा कि आप वो संदेश दें, क्या कहते हैं, लोग जो गाड़ी से उतर के आगे जाते हैं वो कंपलसरी वहाँ खड़े रहते हैं। तो क्या बाजार में मार्केट बनी हुई है, आदिपुर में अच्छी मार्केट बनी हुई है, गांधीधाम में 3-3, 4-4 मार्केट बनी है, फिर भी ये हाईवे पे खड़े रह के और उस ट्रैफिक को जाम करके गाड़ी रोक के खड़े रहते हैं। तो ये पब्लिक की कितनी जवाबदारी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे जवाबदारी तो पेट की है। भूख ही सब ये काम करवाती है, बेरोजगारी ये सब काम करवाती है। अगर सरकार ये ध्यान देती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। अब एक बात और आपसे कहूँगा इसी विषय पे कि महानगर पालिका के काउंसलर से मैं मिला था, खास करके हमारी सोसाइटी के लिए, दूसरी सोसाइटी के लिए। तो उनका जवाब हमको ये मिला कि अभी हम तो नेक्स्ट टाइम काउंसलर बनने वाले नहीं हैं, तो हम काम क्यों करें। और अगर उनको मिल जाएगी तो क्या, सवाल ये है, 42 के 42 काउंसलर में सबसे तो हम नहीं मिले, लेकिन मैं पर्सनली 10-12 काउंसलर से मिला कि भाई ये काम करो। बोले जो होता है वो करेंगे, लेकिन हमको अब नेक्स्ट टाइम तो इलेक्शन में टिकट मिलने वाली नहीं है, पूरे 52 जने बदलने वाले हैं, 42 में से 52 होने वाले हैं, हमको मिलेगी नहीं, तो हम अभी काम क्यों करें। तो क्या अभी तक के जो हमने वोट दिए हैं वो तो बेकार गए। ये तो काउंसलरों की कमजोरी है, वो हमारा फायदा उठा रही है। हमारी कमजोरी का, लोगों की कमजोरी का फायदा काउंसलर उठा रहे हैं, काउंसलरों का फायदा नगरपालिका उठा रही है। तो चलो हम देखते हैं इसके ऊपर आगे जो रिपोर्ट है। हमारी टीम जो है इसको एडिटर मैसेज देगी समाचारों की समीक्षा में, अगले नए समाचार के साथ। समाचारों की समीक्षा में आप देख रहे हैं समाचारों की समीक्षा, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये जो एसआरसी ने या नगर पालिका ने असुंदरता फैलाई हुई है। हमने तो सुना है कि अमेरिका, लंदन, रशिया, पेरिस, रोम, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं गांधीधाम को देखने के लिए कि हम हमारे शहर को सुंदर बनाते जा रहे हैं, और गांधीधाम की अथॉरिटीज उसको असुंदर बना रही है। तो वो इतना अच्छा बदसूरत कैसे बना रही है, वो गांधीधाम कैसे बदसूरत पड़ रहा है, उसकी रिसर्च करने की टीम गांधीधाम में आने वाली है। ये शायद सच्चाई होती तो मुझे खुशी होती, लेकिन यह एक कटाक्ष है जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका वाले आ रहे हैं, कि इतनी गंदगी कैसे फैलाने की। उसके ऊपर समाचारों की समीक्षा में मैं प्रकाश रामचंद्रानी, एस इंडिया टीवी यानी सनातन भारत की एक ही टीवी, SK इंडिया टीवी, एस इंडिया टीवी, आपकी अपनी टीवी।